भारत के उत्तर में प्रकृति की बनाई एक विशालकाय दीवार, जो देश को न केवल ठंड से बचाती है, बल्कि अगर ये दीवार ना होती तो विदेशी आक्रमणों के कारण हमारी इतिहास भी कुछ और होती। करोड़ों सालों से ये अपनी जगह पर मजबूत और अटल इरादों के साथ खड़ा हुआ है, ये महान हिमालय। मैं हूं आपका दोस्त दीपक, और आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को ऑल कीजिए। इस पर्वत श्रृंखला की लंबाई 2400 किलोमीटर और चौड़ाई औसतन 200 किलोमीटर है, और ये असल मायनों में भारतीय उपमहाद्वीप की कुदरती तौर पर रक्षा का काम करता है। जितनी अद्भुत हिमालय है, उतनी ही अद्भुत है इसके बनने की कहानी। आज से 70 मिलियन साल पहले यहाँ पर एक विशाल महासागर तैफीस हिलोरे ले रहा था, और ठीक उसी समय धरती की तरफ की भीतरी प्लेट हर साल 15 सेंटीमीटर की रफ्तार से उत्तर दिशा में यूरेशियन प्लेट की तरफ बढ़ रहा था। इसका नतीजा था अगले 20 मिलियन साल बाद इस प्लेट का उत्तरी यूरेशियन प्लेट से जा टकराना, तैफीस सागर का यहाँ से पूरी तरह विलुप्त हो जाना। दोनों प्लेट के टकराने से जन्म हुआ हिमालय पर्वतमाला का। तैफीस महासागर तो इस घटना के परिणाम स्वरूप विलुप्त हो गया, लेकिन इसके अतीत में होने का ऐसा सबूत छोड़ गया जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि माउंट एवरेस्ट की चोटी असल में इसी तैफीस सागर की समुद्री चूने के पत्थर से बनी हुई है, और आज भी इस एरिया में करोड़ों साल पुराने जीवों के फॉसिल देखने को मिलते हैं। आज दुनिया की कुछ सबसे ऊंची चोटियां हिमालय में पाई जाती हैं। सागरमाथा, एवरेस्ट और भी न जाने कितने नामों से जाना जाने वाला ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वतों में से एक है, या यूं कहे तो समुद्र तल से सबसे ऊंची जगह है हिमालय का एवरेस्ट। साल 1953 में तेंजिंग नोरके और सर एडमंड हिलरी ने सबसे पहले इसकी चढ़ाई पूरी की, जिसके बाद अनगिनत संख्या में खतरों के खिलाड़ी अपनी जान की बाजी लगाकर इस चोटी पर फतह कर चुके हैं। इस चोटी तक पहुंचने के लिए न केवल मजबूत जज्बा चाहिए, जबकि किस्मत का साथ होना भी बेहद जरूरी है, और किस्मत हर किसी का साथ नहीं देती। ऐसे बहुत से लोग हैं जो एवरेस्ट फतह का ख्याल लेकर आए थे, पर वो हमेशा के लिए बर्फ में दबकर रह गए। हिमालय की चोटियों और ग्लेशियर से पिघलने वाले बर्फ भारतीय उपमहाद्वीपों की कई जीवनदायिनी नदियों को जन्म देती हैं। ये नदियाँ अपने किनारे पे कई सभ्यताओं को धूल से उठकर शिखर और शिखर से उठकर धूल में मिलने को बहुत नज़दीक से देखा है। विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में जाना जाने वाली सिंधु घाटी सभ्यता हिमालय से निकलने वाली सिंधु नदी के किनारे ही विकसित हुई थी। ये प्राचीन सिंधु नदी पहाड़ों के बीच से होते हुए आज पाकिस्तान में अब भी जिंदा है, और सैकड़ों लोगों का जीने का सहारा प्रदान करती है। हिमालय की कोई भी कहानी गंगा के बिना पूरा नहीं हो सकती। करोड़ों हिंदुओं की आस्था के प्रतीक ये नदी अपने आप में एक महाकाव्य है। ये नदी हिमालय में अपने उद्गम स्थल से बंगाल की खाड़ी में मिटने तक हर कदम पर सभ्यता और संस्कृति की नई नई अमिट गाथा लिखती चली जाती है। अपने साथ यमुना और ब्रह्मपुत्र जैसी बड़ी नदियों का पानी लेकर जब ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो वहाँ दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है, जिसे सुंदरवन के नाम से ही जाना जाता है। हिमालय की चोटियों के बीच कई कांच की तरह साफ मन मोह लेने वाली झील भी देखने को मिलती है। करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ी मानसरोवर झील भी यहीं स्थित है। समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मानसरोवर झील तिब्बत के जिस एरिया में स्थित है, वहाँ अधिकतर खारे पानी की झील ही पाई जाती है। ऐसे में मीठे पानी के मानसरोवर झील का होना
यहाँ बेहद आश्चर्यजनक घटना है। हिमालय की गोद में प्रकृति अपने सबसे सुंदर रूप में विद्यमान है और देखने वाले का दिल छू जाता है। इतनी खूबसूरत, शांत और प्रकृति पवित्र जगह शायद ही कहीं देखने को मिलेगी। आधा जून गुजर चुका है और ये समय है मानसून के हिमालय और भारत के अन्य हिस्सों का बारिश से भिगोने का। मानसून के बिना भारतीय उपमहाद्वीप का जीवन की कल्पना भी करना मुश्किल है और हिमालय के बिना मानसून। गर्मियों में सूर्य की सीधी धूप के कारण भारतीय उपमहाद्वीप और तिब्बत का पठार एवं इसके आसपास के हिस्से गर्म हो जाते हैं। गर्म हवा फैलती है, इस वजह से बड़ा कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है। इस कम दबाव के कारण अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नम हवाएं पूरे भारत में फैल जाती हैं। हिमालय इन हवाओं के लिए दीवार का काम करता है और इन्हें रोककर यहीं बरसने पर मजबूर कर देता है। परिणाम स्वरूप यहाँ भारत की खूब बारिश होती है, वहीं हिमालय के उत्तर में तिब्बत एवं चीन में बहुत कम वर्षा होती है। इस कारण यहाँ सूखा और ठंडा बहुत बड़ा मरुस्थल बन गया है। हिमालय अपने अंदर बहुत सी सभ्यताएं एवं तीर्थ स्थलों को सजोए हुए है। इसे देखने के लिए सैलानी हजारों लाखों की संख्या में यहाँ आते हैं। हिमालय की गोद में बसा कुछ महान देश जैसे नेपाल और भूटान बसे हुए हैं, जिन पर हिमालय की कभी न मिटने वाली छाप है। हिमालय पर्वतमाला दुनिया की सबसे कम उम्र की पर्वतमाला में से एक है और यहाँ रहने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधों और वनस्पतियों पर एक निर्णायक प्रभाव डालता है। अगर ये पर्वतमाला नहीं होता तो आज भारतीय उपमहाद्वीप की स्वरूप आज की तुलना में बहुत हद तक अलग होती है। वर्षों से हिमालय इस उपमहाद्वीप के लिए अटल और सजग पहरेदार के रूप में है और एक पिता की तरह जीवन देता है और ये सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। दोस्तों, इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट और पाने के लिए हमारे वीडियो पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन क्लिक करें।